हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक हम बहुत ही अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिस कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एनटीएसए के बारे में। आज बहुत ही चर्चित एग्जाम है एनटीएसए। हर जगह मार्केट के अंदर आपको एनटीएसए एग्जाम की चर्चा मिलेगी और बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम जिसके बारे में मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताएंगे। सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखें, एनटीएसए एग्जाम मैं आपको बताना चाहूंगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो है ये एससीईआरटी कंडक्ट करती है। और ये एग्जाम जो होता है वो दो स्टेज के अंदर होता है। एक होता है एनटीएसए स्टेज 1 और एक होता है एनटीएसए स्टेज 2। एनटीएसए स्टेज 1 जो होता है ये स्टेट लेवल एग्जाम है और एनटीएसए स्टेज 2 जो है ये नेशनल लेवल एग्जाम है। अब हम पहले बात करेंगे एनटीएसए स्टेज 1 के बारे में। एनटीएसए स्टेज 1 हर स्टेट का अलग अलग होता है। अगर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एनटीएसए फर्स्ट स्टेज के अंदर टोटल 8327 सीट्स हैं। हर साल इतने बच्चे एनटीएसए एग्जाम को पास करते हैं। अगर हम बात करें हमारे स्टेट हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर हर साल 186 बच्चे एनटीएसए एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट स्टेज एग्जाम को। अब जब इन बच्चों का फर्स्ट स्टेज एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद इन्हीं बच्चों का ये सेकंड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं, सेकंड स्टेज एग्जाम केवल वही बच्चे देते हैं जिनका फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई होता है। तो आपको ये पता चला होगा कि एनटीएसए फर्स्ट स्टेज क्या है, एनटीएसए सेकंड स्टेज क्या है। अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एनटीएसए का जो एग्जाम है वो कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर बताएंगे तो आपको ये बताना है कि जिस बच्चे ने 9th क्लास 60% मार्क्स के साथ पास की है वो बच्चा एनटीएसए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता है 10th क्लास में। जब बच्चा 10th में अपीयरिंग होता है, 10th क्लास में पढ़ रहा होता है, उस टाइम एनटीएसए का एग्जाम होता है। वो बच्चे एनटीएसए, सभी बच्चे एनटीएसए के फॉर्म भर सकते हैं जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो या वो बच्चा हरियाणा बोर्ड से पढ़ रहा हो, दोनों बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर एनटीएसए एग्जाम कब होता है, कब इस एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि एनटीएसए का एग्जाम कब होता है, कब इसके फॉर्म निकलते हैं। तो एनटीएसए एग्जाम के जो फॉर्म निकलते हैं वो हर साल सितंबर मंथ के अंदर एनटीएसए एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं। सितंबर या अक्टूबर मंथ के अंदर इस एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं। और आपको बताऊंगा कि ये जो एग्जाम होता है, ये फर्स्ट स्टेज जो एग्जाम है ये हर साल नवंबर मंथ के फर्स्ट संडे को होता है और जो सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम मई मंथ के सेकंड संडे को ये एग्जाम होता है। उसके बाद इस एग्जाम का जो फर्स्ट स्टेज का जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस बेटा इसके अंदर जो 9th और 10th क्लास के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो सारा सिलेबस, 9th क्लास भी और 10th क्लास भी, दोनों क्लास का सिलेबस इस एग्जाम के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई टोटल सीट्स कितनी होती है इस एग्जाम के अंदर। तो अभी मैंने बताया कि टोटल सीट हरियाणा के अंदर 186 सीट्स होती हैं, 186 बच्चों का इसके अंदर सिलेक्शन होता है। उसके बाद रिजल्ट कट ऑफ क्या है, रिजल्ट कट ऑफ से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो एनटीएसए स्टेज फर्स्ट होता है उसके अंदर दो एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम यहाँ पे होता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं मैट और एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं सेट। मैट का जो पेपर है उसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसके लिए बच्चों को समय मिलता है 2 घंटे का समय मिलता है। इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है सेट, ये स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक सब्जेक्ट इसके अंदर आता है साइंस, एक सब्जेक्ट आता है इसके अंदर मैथ और एक सब्जेक्ट आता है इसके अंदर एसएस। जो साइंस होती है वो इसके अंदर 40 मार्क्स की है, मैथ है वो 20 मार्क्स का है, एसएस जो है वो 40 मार्क्स की होती है।
साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो आपको बताना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स इसके अंदर 13 नंबर की आती है, केमिस्ट्री 13 मार्क्स की और बायो है वो 14 मार्क्स की आती है इस पेपर के अंदर। तो टोटल जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम होता है उस एग्जाम के अंदर हम ये कह रहे हैं कि 100 मार्क्स के दो पेपर होते हैं, एक मेट का पेपर होता है, एक सेट का पेपर। तो टोटल जो एनटीएससी का फर्स्ट स्टेज का जो पेपर है वो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। अब अगर इस एग्जाम के अंदर हम ये कहें कि भाई बच्चे को कितने मार्क्स लेने होते हैं कि बच्चे का एनटीएससी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो इस पेपर के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि 5 कट ऑफ लगती है। तो सबसे पहले कट ऑफ लगती है जनरल कैटेगरी के बच्चों की, सेकंड नंबर पर जो कट ऑफ है वो ओबीसी कैटेगरी, थर्ड नंबर पर है ईडब्ल्यूएस, फोर्थ नंबर पर जो यहाँ पे कट ऑफ है वो एससी एसटी कैटेगरी, और फिफ्थ नंबर पर है फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ लगती है। तो मैं लास्ट ईयर की अगर बात करूं 2021 के अंदर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उस एग्जाम की कट ऑफ क्या थी, तो उस एग्जाम के अंदर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 156 थी, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 148 थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 142 थी, एससी एसटी की 129 और फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे थे उनके 90 कट ऑफ थे। मींस जिन बच्चों ने 200 में से इतना स्कोर किया था उन बच्चों का सिलेक्शन इस एग्जाम के अंदर हुआ था। तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ बता रहा हूँ, इस साल कट ऑफ और भी कुछ अलग हो सकती है, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इस एग्जाम के अंदर बच्चे हरियाणा टॉपर भी बन सकते हैं कि जो बच्चा इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर स्कोर करेगा वो बच्चा हरियाणा टॉपर बन सकता है। अगर मैं बात करूं 2020 के अंदर, तो 2020 के अंदर एक बच्ची है तनिष्का जिन्होंने इस एग्जाम के अंदर पूरे हरियाणा को टॉप किया था और उस बच्चे के 176 मार्क्स आए थे। तो इस बच्चे हर एग्जाम के इस एग्जाम के अंदर हर साल बच्चे हैं वो हरियाणा को टॉप करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इस एग्जाम के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि ये एग्जाम कैसे दें और इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपको अपनी तैयारी 9th क्लास से ही इस एग्जाम की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 9th क्लास का भी पेपर आता है। मेंटल एबिलिटी जो है वो 9th, वही मेंटल एबिलिटी जो है वो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, वही 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सेट जो है वो आप जो 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो 10th क्लास का, दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है, साइंस का सिलेबस, मैथ का और एसएस का, लेकिन पेपर में दोनों आएंगे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और 9th कई बार ऐसा होता है कि सेट एग्जाम के अंदर 9th क्लास से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 10th क्लास से कम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 9th क्लास जो है पेपर के अंदर वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनटीएससी के पेपर के अंदर। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि आपकी बार कोविड की वजह से ये एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, एनटीएससी का जो एग्जाम है वो अभी तक नहीं हुआ है, और जो बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में 9th क्लास से लगे हुए हैं वो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सभी स्कूल्स के अंदर जो बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में और पेरेंट्स के मन में ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है क्योंकि ये एग्जाम नवंबर मंथ के अंदर हो जाता है और अभी तक ये एग्जाम नहीं हुआ है। तो उनके मन में ये विचार आ रहा है कि ये एग्जाम कब होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कोविड की वजह से एक बार आया था 16 जैन को ये एग्जाम डिसाइड हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब बच्चों के मन में ये विचार आने लग गया है कि मार्च या अप्रैल के अंदर हमारे बोर्ड के एग्जाम होंगे। काफी बच्चे पूछते भी हैं कि सर ये एग्जाम हमारा कब होगा। तो बेटा मैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को यही एक मैसेज पास करना चाहूंगा कि ये कोई भी बच्चा अपने मन में ये विचार न लाए कि एग्जाम नहीं होगा या कैंसिल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एससीईआरटी है ये स्कॉलरशिप एग्जाम है और स्कॉलरशिप बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकती, चाहे आप 11th क्लास में हो जाएंगे तब भी आपका ये एग्जाम होगा, क्योंकि बोर्ड भी है, आप बोर्ड भी लेने हैं और एनटीएससी का एग्जाम भी लेना है। तो अभी एससीईआरटी डिसाइड करके बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन है वो एससीईआरटी की साइट पे आने वाला है कि आपके एनटीएससी का एग्जाम कब होगा। लेकिन आप इस बात को अपने मन में न लाए, कोई भी बच्चा अपनी तैयारी को न छोड़े, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, एनटीएससी का एग्जाम जरूर होगा, क्योंकि आपकी 2 साल की मेहनत है, 2 साल की तपस्या है, यही आपको बहुत आगे लेके जाएगी। दूसरा, इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा कैसे है मैं ये बताता हूँ कि हर साल हरियाणा के अंदर
अप्रोक्सीमेट 20,000 बच्चे हैं वो ये एग्जाम देते हैं और उसमें से 186 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मींस हम ये मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेट 1% रिजल्ट आता है इस एग्जाम का। लेकिन अब बात ये आती है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन आप इस तरीके से करें कि 9 से ही अपनी कंटिन्यूटी बनाएं, मैट के ऊपर भी अपनी पकड़ रखें और सेट के ऊपर भी अपनी पकड़ रखें। दूसरा, अब जब हम ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है और बहुत लंबे पीरियड तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। ये स्कॉलरशिप इवन जब तक आप पीएचडी करेंगे तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, हर साल आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहती है। और इन एग्जाम, ये जो एनटीएससी का एग्जाम है, इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि एनटीएससी आज के दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th क्लास के अंदर एनटीएससी क्वालिफाई किया है और आज वो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे दिल्ली एम्स के अंदर हैं, आईआईटी बॉम्बे के अंदर है, या फिर आगे चल के वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्वालिफाई करते हैं, केवीपीवाई का एग्जाम है, आगे चल के ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं अभी। तो आप अपने 9th और 10th को ही बहुत अच्छा बनाएं, 10th स्टैंडर्ड के अंदर ही आप अपना एनटीएससी का एग्जाम है वो क्वालिफाई करें। कंपटीशन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको इस कंपटीशन को फेस करना है। आप 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छा है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर अगर हम एनटीएससी के एग्जाम को अगर मिनी आईएएस का एग्जाम भी कहें तो मेरे हिसाब से इसमें कोई वो दो राय नहीं है क्योंकि इस एग्जाम का लेवल है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपको मैं फिर वही एक बात रिपीट करना चाहूंगा कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए, और अगर आप मेहनत करोगे तो ये एग्जाम आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे ये मन में विचार नहीं लाएं कि पेपर नहीं होगा। जो बच्चे इस साल 2022 के अंदर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, बोर्ड एग्जाम के ऊपर भी अपना फोकस रखना है, एनटीएससी एग्जाम के ऊपर भी फोकस रखना है। तो ये मेरा मैसेज है सभी बच्चों को कि कोई भी बच्चा ये मन में विचार नहीं लाना है कि हमारा एनटीएससी का एग्जाम नहीं होगा या कैंसिल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक बार 2012 के अंदर किसी कारणवश एनटीएससी का एग्जाम है वो मई मंथ के अंदर भी हुआ था। तो आप ऐसा कोई भी विचार मन के अंदर नहीं लाए कि एनटीएससी का पेपर नहीं होगा, एनटीएससी का पेपर जरूर होगा। दूसरी बताना चाहूंगा बेटा, जो बच्चे इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं या उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। लेकिन आप, मेरा जो मेन मकसद है आपको बताने का वो ये है कि सभी बच्चे एनटीएससी एग्जाम की बहुत अच्छे प्रिपरेशन करें और आगे चल के उनकी लाइफ के अंदर वो बहुत अच्छी सक्सेस को अचीव करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।